हेलो स्टूडेंट, वीएसए जयपुर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेके आए हैं विषय संस्कृत व्याकरण। तो हमारा जो टॉपिक है संधि प्रकरणम, क्योंकि संधि आपके 6 से लेके 10 तक कंपलसरी है, क्योंकि आपके ग्रामर में आती है संधि, हिंदी में भी आती है और संस्कृत में भी आती है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो संस्कृत लैंग्वेज में होती है और वो बाकी हिंदी में होती है। तो आज हम संधि पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए संधि जो हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले तो संधि का मतलब क्या होता है। क्या होता है संधि? संधि होता है दो परस्पर वर्णों को जोड़ना, यानी कि उनका मिलान। क्या कहते हैं वो? संधि होता है। संधि का मतलब होता है मेल या समझौता। ठीक है, तो ये हमारा जो पाठ है, देखिए, पढ़िए और समझिए। अब जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे है सूर्य है, धन, अस्त है, सूर्यास्त बना। अब ये कैसे बना? क्योंकि यहां पर हमारे पास संधि में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है हमारे पास उत्तर पद। इन दोनों के मेल से ही क्या होती है भाई? हमारी संधि बनती है। ठीक है, क्योंकि दो पद होंगे तभी हमारी संधि होगी। अब यहां पर दे रखा है सूर्य है। सूर्य में किसका साउंड आ रहा है? हमारे पास ए है, और अस्त में यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? ए है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रथम पद है, ठीक है, जो पूर्व पद है, उसका अंतिम वर्ण क्या है? ए है। ठीक है, और जो हमारे पास उत्तर पद है, उसका प्रथम वर्ण क्या है? ए है। ठीक है, उसका भी ए है। तो ए धन ए क्या बना है? आ बना है। ठीक है, इसलिए ये क्या बना है? सूर्यास्त। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर गण, धन, ईश है। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास प्रथम यानी कि पूर्व पद है, उसका ए है, और यहां पर हमारे पास उत्तर पद है, उसका ई है। तो यहां पर ए धन ई क्या बन गया? ए बन गया। तो इस प्रकार क्या बना? ये गणेश बना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए संधि जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहां पर अब जैसे है आपने ध्यान दिया कि सूर्य है, धन, अस्त है, मिलाकर क्या बना? सूर्यास्त बना है। तथा गण, धन, ईश है, मिलकर क्या बना है? गणेश बना है। ठीक है, यह बन गया। हमने बना लिया। पूर्व पद और उत्तर पद को हमने मिला दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां सूर्यास्त में ए और ए मिलकर क्या बना है? आ बना है। आ बन गया। तथा गणेश में ए और ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि ए धन ए आ बनता है और ए धन ई क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। यानी कि यह परिवर्तन दो वर्णों के मेल से हुआ है। जब हमारे पास दो वर्ण है तो उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, विकार हुआ। ठीक है, तो संधि हमारी यही है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, ये हमारी संधि है। अब यहां पर मेल से क्या हुआ? उनमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तथा जब किसी संधिस्थ शब्द को खंडित का मतलब होता है उसको अलग कर दिया जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, खंडित करके अलग अलग किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो पदों को एक करना, मिलाना, संधि, और उनको खंडित यानी कि उनके टुकड़े करना, उनको अलग करना, क्या होता है वो? उनसे हम क्या कहते हैं? खंडित किए हुए को विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद वो हमारा होता है संधि विच्छेद।
जैसे देवालय है, देवालय है संधि शब्द है हमारे पास, ठीक है। यहां पर हमने लिखा देव धन आल्य है, ये हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया इसका, ठीक है। अब देखिए संधि जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। भाई हमने संधि पढ़ लिया कि संधि क्या होती है, कैसे होती है। अब जो हमारी होती है वो संधि होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले 3 प्रकार की होती है हमारी, होती है पहली होती है स्वर संधि, ठीक है। दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि, और जो तीसरी होती है वो हमारी संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। ये नाम से ही चलती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, हम स्वर संधि पढ़ेंगे कि हमारी स्वर संधि क्या होती है, क्या होती है स्वर संधि, उसका हम कैसे करेंगे, कैसे उसका मिलान करेंगे, कैसे हम विच्छेद करेंगे। तो देखिए अब देखो स्वर संधि है हमारे पास, स्वर संधि जब 2 स्वरों के मिलने पर, क्योंकि देखिए स्वर, स्वर से पता लग रहा है हमें ये हमारी क्या है, स्वर संधि है, तो हमारे पास कौन से वर्ण होंगे, स्वर होंगे, ठीक है। जब 2 स्वरों के मिलने पर उनमें कोई परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि विकार या बदलाव होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। वो हमारी क्या होती है, स्वर संधि होते हैं। जब भी 2 स्वरों के, जब आपस में स्वर मिलते हैं, स्वर वर्ण मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी स्वर संधि होती है, यानी कि उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए यहां पर दे रखा है जैसे विद्या धन आल्य है, ठीक है। विद्या धन आल्य, अब यहां पर आ है हमारे पास, आ है, ठीक है। अभी मैंने बताया था विद्या किसका साउंड आ रहा है हमारे पास, आ, ठीक है। ये हमारे पास किसका साउंड आ रहा है भाई, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। यहां पर आ हो गया, फिर इसमें आल्य, इसमें भी किसका आ रहा है, आ का, ठीक है। तो आ धन आ मिलकर हमारे पास क्या बन गया, आ बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, विद्यालय, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ये जो संधि है हमारे पास 2 पद है हमारे पास, ठीक है। ये पूर्व और ये उत्तर पद, ठीक है। ये उत्तर पद है हमारे पास और ये पूर्व पद है, क्योंकि संधि जो होती है वो 2 पदों के मेल से ही बनती है, ठीक है। अब विद्या में आ और आल्य का आ, ठीक है। अब विद्या का आ यानी कि ये जो हमारा है पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, आ है, ठीक है। और ये हमारा है उत्तर पद, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है हमारे पास भाई, स्वर क्या है, आ है। तो आ धन आ मिलकर क्या बनेगा, वो आ ही बनेगा, क्योंकि ये हमारा नियम है ग्रामर का, ठीक है। तो राइट क्या बन जाएगा, विद्यालय है, ठीक है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, लंका धन ईश है, ठीक है। क्योंकि स्वर संधि है तो यहां पर स्वर ही, स्वर का ही क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लंका में क्या है हमारे पास, आ, ठीक है। धन यहां पर ई, ठीक है। आ धन ई क्या बनेगा भाई, ए बन गया, स्वर बन गया हमारे पास। ये आ स्वर है, ई भी क्या हमारे पास स्वर है, यानी कि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर, विकार होने पर वो कौन सी संधि होती है, हमारी स्वर संधि होती है। तो यहां पर क्या बन गया हमारा, लंकेश बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां विद्यालय में आ और आ मिलकर क्या बना है भाई, आई बना है, ठीक है। तथा लंकेश में आ और ई मिलकर क्या बना है, ए बना है। यह स्वरों में परिवर्तन, परिवर्तन हुआ ना, जब 2 स्वरों का हमने मेल किया, मिलाप किया तो उनमें परिवर्तन हुआ, तो अतः यहां पर स्वर संधि है। यह हमारी कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि, ठीक है। तो आपको संधि समझ में आ रही है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है अब हमारे पास, देखो देखिए अब है, पढ़ेंगे हम कि स्वर संधि क्या होती है, ठीक है। वो तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू जाना कि हमें कैसे उसको करना है। देखो यहां पर दे रखा है जैसे स्वर संधि, देखिए
अब हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर संधि। स्वर संधि यानी कि हमने जिक्र किया था हमारी जो संधियां होती है, कौन कौन सी संधि होती है, ठीक है। सबसे पहले स्वर संधि थी हमारी, तो ये क्या है, हमारी स्वर संधि है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि तो हमने पढ़ लिया क्या होती है स्वर संधि की, दो स्वरों का परस्पर आपस में जो मेल होता है, मिलाप होता है स्वर वर्ण का, स्वर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब है हमारा है कि भाई स्वर संधि के प्रमुख भेद, क्योंकि जब स्वर संधि है तो उसके भेद भी होंगे, ठीक है। तो स्वर संधि के प्रमुख भेद, ठीक है। चलिए स्वर संधि के अब हम भेद देख लेते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। देखो स्वर संधि कौन से भेद होते हैं, पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, ठीक है। सेकंड हमारा गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, फोर्थ है हमारा यण संधि, और फिफ्थ जो है हमारी कौन सी है, अयादि संधि। देन उसके बाद है हमारी पूर्व रूप संधि। मुख्य जो रूप से जो संधियां होती है स्वर संधि, ये हमारी कितने प्रकार की होती है भाई, 6 प्रकार की होती है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि के जो भेद है हमें पता है ये हमारी संधियां है, तो अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो हमारी होती है वो दीर्घ संधि क्या होती है, ठीक है। हमने जान लिया कि हमारी संधि क्या होती है, दो वर्णों का परस्पर मेल, ठीक है। और हमारी स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों का परस्पर मेल, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारी स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद, ठीक है। अब स्वर संधि के भेद है, देखिए पहला है जैसे दीर्घ संधि, तो अब सबसे पहले हम कौन सी संधि के बारे में पढ़ेंगे, हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। चलिए तो देखते हैं दीर्घ संधि। जब हासु, हासु का मतलब होता है जिनको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। जिनका उच्चारण करने में यानी कि बोलने में हमें कितना समय लगता है, कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ए, ठीक है, यानी कि एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय, ठीक है। वो कौन से होते हैं, हासु, हास्वर होते हैं हमारे, या दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब बड़ा, जिनको बोलने में हमें दो मात्रा का अर्थात हास्वर से दुगना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ए, अब यहां पर हास और दीर्घ स्वर, ये जैसे हास्वर हो गया ए, आ, ये दीर्घ हो गया। अब ये यहां पर ऐसे री, यहां तक दोनों दे रखे हैं, हास्वर भी है दीर्घ स्वर भी है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, हास्वर दीर्घ स्वर हो गए। अब देखिए के बाद क्रमशः हासु या दीर्घ स्वर आए तो, यानी कि हास्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, आए तो दोनों के मेल से आ धन आ ई उ री हो जाता है, ठीक है। आ हमारे पास दीर्घ है, ई दीर्घ है, औ दीर्घ है, और री हमारे पास क्या है, दीर्घ है। तो यानी कि जहां पर हास्वर आएंगे तो वहां उनके स्थान पर क्या हो जाएंगे भाई, दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए संधि हमारी कौन सी है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, यानी कि वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे है यहां पर देखो, ये नियम है हमारे, ठीक है, कि स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। स्वरों में मेल हो गया, आए तो दोनों के मेल से आ ई उ री क्या हो गया, मेल हो गया, और उन मेल से परिवर्तन होता है, विकार होता है, वही क्या हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। अब देखो यहां पर है ए या आ, हमारे पास ए हो चाहे आ हो, ठीक है, और उसके बाद धन, ए हो चाहे आ हो, यानी कि हास्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, किसी भी सूरत में हास हो या दीर्घ हो तो हम उन दोनों का मेल करेंगे, उनका संधि बनाएंगे। अब यहां पर है जैसे हमने यहां पर लिखा, शब्द लिखा, शब्द धन अर्थ है। अब देखिए भाई पास पास, अब ये नहीं है कि दूर दूर हो, उनमें समीपता भी जरूरी है, क्योंकि दो वर्णों में परस्पर समीपता होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब यहां पर स है और यहां पर अर्थ है, तो इन दोनों का हम मिलान कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना भाई, ये तो इधर बैठा है और ये इधर बैठा है, तो इन दोनों का हम मैच कर ही नहीं सकते, कैसे मिलाएंगे इनको। संधि हमारी वही है कि उनका परस्पर में आपस में मिलान, परस्पर संहिता,
संहिता का मतलब होता है समीपता। ठीक है, संहिता एक शब्द है, इसका मतलब होता है समीपता, कि दो वर्णों की परस्पर समीपता। अब समीपता किसमें है भाई हमारी? द और ए, यानी कि इसका कौन सा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में समीपता है, निकटता है। ठीक है, तो ए धन ए क्या बनेगा भाई? यहां पर आ बना हुआ है। ठीक है, तो यहां हमारा क्या बन जाएगा? देखो यहां बना हुआ है तो क्या बन जाएगा? शब्दार्थ है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, जैसे धर्म धन अर्थ है, वही बन गया धर्मार्थ है, क्योंकि ए धन आ क्या बना? धर्मार्थ बना। शुरू में ही मैंने ये बताया है, ये हमारे नियम है कि ह्रस्वर हो या दीर्घ हो, वो क्या बनेगा भाई? वो दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का, क्या बनेगा? वो दीर्घ ही बनेगा, यानी कि दीर्घ स्वर ही होगा वो। ठीक है, ये हमारा ग्रामर का नियम है। अब है देव धन आल्य है, देवालय बन गया। विद्या धन आर्थी ही, विद्या का आ ले लिया हमने और इसका ए ले लिया, तो आ धन ए क्या बना हमारे पास? आ ही बना, तो क्या बना दिया? विद्यार्थी। दया धन आनंद है, दयानंद है। परम है धन अर्थ है, परमार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन सी संधि है? हमारी दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें सारे वर्ण दीर्घ बन रहे हैं। उसी प्रकार आगे देखो, ये तो हमारा था ए का, ए या आ बना। देखिए आगे और नियम है इसके, देखो अब यहां पर है हास, ये हमारे पास है हास और ये हमारे पास है दीर्घ ई। ठीक है, अब यहां पर ई आई क्या बना? आई बन गया, यानी कि बड़ा ई बन गया। ठीक है, अब यहां पर रवि का क्या ले लिया हमने? ई। धन क्या ले लिया? ई। दोनों मिलकर क्या बना? ठीक है, तो क्या बन गया ये? रविंद्र। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नियम है। कपि ही धन ईश है, क्या बन गया? कपीश है। योगी ही धन इंद्र है, क्या बन गया? योगिंद्र बन गया। ठीक है, सती ही धन ईश है, सतीश बन गया। लक्ष्मी ही धन ईश्वर है, क्या बन गया? लक्ष्मीश्वर बन गया। ठीक है, तो यानी कि ये इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो, क्योंकि संधि की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, हमारे समझ में आता है। और ये नियम हमें पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उनका क्या बनेगा? ई आई का क्या बना भाई? बड़ा बना, यानी कि दीर्घ ही बना। ये हमारे पास दीर्घ ही है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है, तो हमेशा हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो आगे है, जैसे उसी प्रकार ए का लिया हमने, ई का लिया। अब ये है हमारे पास, देखिए देखो उ औ। अब यहां पर हमारे पास ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर वही है, चाहे तो हमारे पास ह्रस्व स्वर हो चाहे हमारे पास दीर्घ स्वर हो, कौन सा भी हो, किसी भी सूरत में, तो वो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा, यानी कि वो दीर्घ ही बनेगा, क्योंकि ये हमारी संधि कौन सी चल रही है? दीर्घ संधि चल रही है। और ये नियम हमें पता होना चाहिए कि उ धन औ क्या बनेगा? ए धन आ क्या बनेगा? ए धन ई क्या बनेगा? ठीक है, अब यहां पर है, जैसे दे दिया सुहु धन उक्ति ही, क्यों? क्योंकि यहां हमारे पास उ है और यह भी हमारे पास उ है, तो क्या बन गया? वो औ बन गया, सुक्ति, यानी कि दीर्घ बन गया। वधु धन ऊपरी, वधु ऊपरी। लघु धन ऊर्मिही, लघु उर्मिही। भू धन ऊर्जहा, क्या बन गया? भूर्जहा। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी है, सोचना है और बताना है। तो चलिए बताइए कि यहां पर क्या होगा? संधि से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, जैसे यहां पर है, सोचिए और बताइए। देखो ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि संधि हमारे समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हम उसको कैसे करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है कि संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई संधि? वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। कौन सा राइट है? अभी हमने क्या पढ़ा
कि वर्णों के मेल से जो परस्पर विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मेल से किसके? वर्णों के। तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर राइट नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है? वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, परिवर्तन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, जो होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, संधि के कितने भेद होते हैं? अभी हमने पढ़े हैं भाई संधि के कितने भेद होते हैं हमारे? कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए। संधि के हमारे 2 होती है, 3। ठीक है, संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट। देखो अगली संधि हमारी कौन सी है? अब देखो, देखिए, क्योंकि दीर्घ संधि के 1-2 एग्जाम्पल हैं जो हमारे रह गए हैं, वो भी देखिए। अब है जैसे, क्योंकि हमने किसका कर लिया? ए का कर लिया, हमने ऊ का कर लिया। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है? री। हासु री और दीर्घ री दोनों मिलकर ही, चाहे हासु हो चाहे दीर्घ हो, तो हमारे पास हमेशा दीर्घ ही बनेगी। देखो ये हमारे पास दीर्घ है। ठीक है, अब यहां पर है जैसे मात्र, धन, ऋणम। मात्र, धन, ऋणम। अब मात्र में क्या है? री है हमारे पास। ठीक है, छोटी री है यहां पर भी, तो यहां पर मात्र ऋणम है तो री और री। ठीक है भाई, स्वर तो है, वही तो है स्वर हमारे पास, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और यहां पर जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर व्यंजन है तो साउंड किसका आ रहा है भाई? यहां पर किसकी मात्रा लगी हुई है? री की मात्रा है। तो यहाँ का, यहाँ इसका अंतिम और इसका प्रथम दोनों मिला लिए हमने, तो क्या बन गया भाई? भ्रातृणम। ठीक है, उसके बाद है भ्रातृ, धन, ऋणम, वही बन गया सेम भ्रातृणम। ये मातृणम और ये भ्रातृणम। ठीक है, ये तो हमारी री थी। अब दीर्घ संधि के कुछ अन्य उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संधि के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जितने इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आते हैं ये, क्योंकि ग्रामर नियम पर आधारित होती है। अब यह है जैसे प्राधीन, पर, धन, अधीन, प्राधीन, हिम, धन, आल्य, हिमालय है। ठीक है, अब है विद्या, धन, आल्य है, विद्यालय है। ठीक है, शुभ, धन, आगमन, शुभागमन, सुख, धन, अर्थी, सुखार्थी। मैंने बता दिया है कि ये हमारे कैसे बने हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं। शास्त्र, धन, अर्थ है, शास्त्रार्थ है। शची, धन, इंद्र है, सचिंद्र है। ये देखो सचिंद्र है बन गया। ठीक है, अब उसी प्रकार यहां पर कवि, धन, इंद्र है, कविंद्र है। पता लग रहा है कि हमारे पास यहाँ हर्ष स्वर है, यहाँ हमारे पास दीर्घ स्वर है, सॉरी हर्ष स्वर है, हर्ष हर्ष यानी कि दीर्घ बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वधु, नदी, धन, ईश है, नदीश है। वधु, धन, उत्सव है, वधुत्सव है। ठीक है, उसके बाद है भूह, धन, उध्रुवम, भू उध्रुवम। ठीक है, पितृ, धन, ऋणम, पितृणम। ठीक है, ये हमारी कौन सी संधि हो गई भाई? ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि के, दीर्घ संधि में सारे आपने देखे समान वर्ण आए हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें जो होते हैं सारे सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण यानी कि समान वर्ण है। अगर हमारे पास इधर री है, इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन है तो वो समान ही। तो दीर्घ संधि की सबसे ज्यादा एक पहचान यही होती है कि इसमें समान वर्ण ही आते हैं। सॉरी, समान वर्ण आए हैं इसमें सब में। ठीक है, अब देखो यहां पर है जैसे, देखिए, ठीक है, ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आज हमने पढ़ी कि दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है? जिसमें ए, आ, ई, उ, री ये सारे वर्ण आते हैं, यानी कि हास्य और दीर्घ आते हैं। हास्य के स्थान पर दीर्घ यानी कि एक मात्रा वाले और दो मात्रा वाले आते हैं, तो वो दीर्घ बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई। सेकंड है हमारी जो संधि है वो है गुण संधि। देखिए, गुण संधि है। गुण संधि में देखिए क्या होता है,
अब जैसे है इसमें गुण संधि, गुण संधि के नियम भी देखो कि गुण संधि जब ए आ से परे, परे यानी कि बाद में, ठीक है, ए आ से परे यानी कि हम बाद में भी कर सकते हैं, ई आई हो तो दोनों को मिलाकर ए उ औ हो तो उनका औ हो जाता है, ठीक है, ये हमारा नियम है, ठीक है, कि जहां पर ई आए, अब जैसे यहां पर है ई है या आई है, हो तो दोनों का मिलाकर क्या बनेगा भाई, और उ औ हो तो दोनों का मिलाकर क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, गुण हो गई, तथा री री हो तो उनका क्या हो जाता है, अर हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा ये हम देखेंगे। देखिए कि गुण में क्या होता है, हमें ध्यान रखना है, गुण में गुण हो जाएंगे, यानी कि गुण आदेश हो जाता है जब ए आ के बाद ई आई हो तो, ठीक है, उसका ए हो जाएगा, उ औ हो तो उसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। अब है यहां पर जैसे देखिए नियम दे रखे हैं, देखो ए या आ, ई या आई, क्या बना, ए बन गया, हमारे पास गुण हो गया, ठीक है, ए बन गया। जैसे यहां पर है देव धन इंद्र है, अब यहां पर भाई देव में क्या है हमारे पास, ए धन ई, और क्या बना, ए बना, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर देवेंद्र बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें नियम याद होने चाहिए, क्या क्या ए या आ ई मिलकर क्या बना, ए बना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नर धन ईश्वर है, नरेश्वर है, सुर धन इंद्र है, सुरेंद्र है, यथा धन इष्ट है, यथेष्ट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना गुण संधि में हमेशा एक, ठीक है, यानी कि ए बनता है, देखो ए बना हुआ है, ए और ओ, यानी कि ये ए और ये क्या बनेगा, ओ, ये दो बार हमारे पास बनेंगे इस संधि में, ठीक है, तो इनका हमें ध्यान रखना है। अब सब में देखिए क्या बना हुआ है, हमारे पास ए बना हुआ है, लंका ईश है, लंकेश है बन गया, रमा धन ईश है, रमेश बन गया, ठीक है। अब उसी प्रकार है जैसे आ का देखो, ये हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, इसमें देखिए आ का जैसे बना हुआ है यहां पर ए या आ, उ या औ, ठीक है। अब यहां पर क्या बन गया, ओ बन गया, बताया था ना अभी मैंने कि यहां पर हमें ए और ओ का ही हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये गुण है, ठीक है। अब यहां पर जैसे है नर धन उत्तम है, नर का ए आ गया हमारे पास और उत्तम का क्या आ गया भाई, उ आ गया, ए धन उ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है, क्या बन गया, नरोत्तम। यथा धन उचित है, यथोचितम, साग्र है धन उर्मी, सागरो उर्मी, महाधन ऊर्जहा, महोर्जहा, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, देखो आ है और यहां पर आ है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये शुरू का ही हमारा नियम है, ए हो चाहे आ हो, उ हो चाहे औ हो, तो क्या बनेगा, वो ओ ही बनेगा, ठीक है, ये हमारी संधि का नियम है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जैसे दे रखे हैं, देखिए सोचिए और बताइए, देखो सोचिए और बताइए कि यहां पर है धर्म धन अर्थ है का संधि पद है, भाई कौन सा संधि पद है, अभी हमने पढ़ा है, कौन सा बनेगा, धर्मात्मा या धर्मार्थ, क्योंकि धर्म धन अर्थ है, ध्यान से देखो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर धर्मार्थ। सुधन उक्ति ही, पद का सही क्या है भाई, सुक्ति ही। नदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, नदी ही धन ईश है, नदीश है, ठीक है, ये बन जाएगा इसका। अब उसी प्रकार है लंकेश का संधि विच्छेद है, अभी पढ़ा है हमने, लंका धन ईश है, क्या बन जाएगा, लंकेश है, ठीक है। तो यानी कि साथ के साथ हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी सोल्व किए हैं, ठीक है, संधि के। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है री के एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम।
देखिए, देखो अब है जैसे ए और ओ के तो हमने देख लिए, री के एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। देखो, देखिए यहां पर है ए या वही है आ, री या री, छोटा या बड़ा, ठीक है, शुरू में हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों मिलकर यानी कि ए हो चाहे आ हो, दोनों मिलकर क्या बनेगा भाई, वो हमारे पास अर ही बनेगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ए था, दूसरा ओ था गुण संधि में, और तीसरा हमारे पास क्या है, अर, ठीक है। ये हमारे पास गुण है, क्या है ये, गुण, ठीक है, ये हमारे पास गुण है। तो यहां ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर अर मिला है दोनों मिलाकर, तो देखिए क्या बनेगा, देव धन ऋषि ही, क्या बन गया, देव ऋषि, ठीक है। अब उसी प्रकार है राजा धन ऋषि ही, राज ऋषि ही, वसंत धन ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, ठीक है। अर है, सब में अर आ रहा है, देखिए इन सब में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा गुण हो गया। अब गुण संधि के कुछ बहुत सारे उदाहरण भी है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। भूप धन इंद्र है, भूपेंद्र बना हुआ है, महाधन इंद्र है, महेंद्र है, महाधनीश है, महेश है, उमा धनीश है, उमेश है, चंद्र धन उदय, चंद्र उदय, और भी एग्जाम्पल है। पर धन उपकार है, परोपकार है, जल धन ऊर्मि ही, जल उर्मि ही, एक है ऊनविंशति, एक है ऊनविंशति का मतलब होता है यानी कि 20 में एक कम, कितने, 19, एकोन 19, विंशति ही, एकोन एक, ठीक है, एक, ऊन का मतलब होता है कम, ठीक है, ऊन का मतलब होता है कम होता है, विंशति का मतलब 20, तो यानी कि 20 में एक कम, ऊनविंशति ही, एकोन विंशति, ठीक है। अब है चंद्र धन उदय है, चंद्रोदय है, महाधन ऋषि ही, महर्षि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी संधि जो है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि में क्या है, देखो वृद्धि संधि ही, वृद्धि में वृद्धि संधि जब ए हो या आ हो, ये तो हमेशा मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि स्वर संधि चल रही है हमारी, तो स्वर तो हमारे पास स्वर ही होंगे। वर्ण से परे, परे का मतलब होता है बाद में, ठीक है, या बाद में। ए आई हो तो दोनों का क्या बन जाएगा भाई, आई बन जाएगा, तथा ओ औ हो तो उनका भी क्या बन जाएगा भाई, औ बन जाएगा, ठीक है, हो जाता है। यानी कि इस संधि में ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जब ए हो और ए आई हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ये बन गया। उसके बाद ओ औ हो तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा, ये बन गया जी हमारे पास अब, ठीक है, हो जाता है, क्लियर। अब देखो यहां पर ए या आ धन ए आई, ठीक है, शुरू में हमने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन, तो क्या बना यहां पर, आई बना, ठीक है। अब जैसे है मम धन एव है, मम धन एव है, ममेव है, ममेव क्यों बना, क्योंकि मम ए धन ए धन ए, अभी हमने पढ़ा है क्या बनेगा हमारे पास, आई बनेगा, इसलिए क्या बन गया, ममेव बन गया। एक है धन, एक है, एक है, तथा धन एव है, तथेव है, मत धन एकम, मत एकम, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि गुण संधि में एक मात्रा होती है, और वृद्धि में, वृद्धि यानी कि स्वर की क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है, स्वर की वृद्धि हो गई ना, आई हो रहा है, औ हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो गई, स्वर की वृद्धि हो गई, ठीक है। और वृद्धि संधि में दो, ठीक है, यानी कि एक चोटी गुण संधि और दो चोटी वृद्धि संधि, ठीक है। अब यहां पर है तव धन ऐश्वर्यम, तव ऐश्वर्यम, महाधन एरावत, क्या बन गया, महा एरावत, हित धन एशी, हितेशी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब देखो आगे भी देख लेते हैं, देखिए
आ में क्या बना है? ए या आ, ओ या औ हमारे पास क्या बनेगा? वो औ ही बनेगा, क्योंकि शुरू में मैंने बता दिया था जब हमने संधि पढ़ी कि नियम बहुत जरूरी है, तो आप नियम के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधि जो होती है आपके 10th तक 12th तक यूज में आती है। संधि ऐसा चैप्टर है जो आपके 6, 7, 8, 9, 10 सब में ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। 10th में इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 8th में भी इसमें संबंधित क्वेश्चन आता है, तो यानी कि ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ओ और औ क्या बना? औ ही बन गया। दंत है, धन ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए धन ओ क्या बना? औ बन गया। क्या बन गया? दंतोष्ठ है। महा धन ओज है, महोज है। परम धन औषध है, परम औषध है। मम धन ओरस, ममोरस। तदह धन औचित्यम, तद औचित्यम, ठीक है। ये तो हो गए हमारे इसके एग्जाम्पल। अब देखिए, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो वो भी कर लेते हैं हम। देखिए, देखो यहां पर दे रखा है, सोचिए और बताइए भाई, हिमालय में संधि है, कौन सी संधि? अभी हमने जस्ट पढ़ा है हिमालय में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए। हिम धन आलय, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। रमेश है, रमेश में संधि है, कौन सी संधि है? अभी मैंने बताया था, ध्यान रखना, एक चोटी यानी कि कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। एक एक है में कौन सी संधि? अभी भाई बताया था, 2 चोटी वाली, कौन सी हो गई भाई हमारी? ये वृद्धि, और ये इसमें स्वर की ये वृद्धि संधि हो गई। भूपेंद्र है, वही इसमें है भूप धन इंद्र है, राइट आंसर है, या भूप धन इंद्र है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है हमारा? बताइए, भूप धन इंद्र है या भूप धन इंद्र है, ठीक है। तो यानी कि भूपेंद्र है, ठीक है, तो भूपेंद्र में ये हमारा राइट आंसर है भूपेंद्र, ठीक है। ये हमारी कौन सी संधि हो गई भाई? ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। नेक्स्ट है, कुछ और एग्जाम्पल है। देखिए, ये हमारे कौन सी गुण संधि के वृद्धि संधि के हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार इनको भी मैं रिवाइज करवा देती हूं, देखिए इजी रहेगा थोड़ा। देखो, वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण है, तव धन एव है, तवेव है। अध्य धन एव है, अध्येव है। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। महाधन ओध है, ओघ है, महोघ है, ठीक है। उसी प्रकार है, ये भी देख लीजिए, वन धन औषधम, वन औषधम। मम धन ऐश्वर्यम, मम ऐश्वर्यम। तव धन औदार्यम, तव औदार्यम। प्रजः ऐक्यम, प्रज्ञम, ठीक है। अब है जो हमारी बात करते हैं वो कौन सी है? हमारी यण संधि, यण, ठीक है। तो हमने वृद्धि संधि कर ली, हमने दीर्घ संधि कर ली, हमने गुण संधि कर ली। अब ये हमारी जो है कौन सी संधि है? यण संधि है। यण में देखिए क्या होता है, यण, यण क्या होते हैं? यण, यण वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। जब ई उ औ तथा री से परे, परे यानी कि बाद में कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब असमान, भिन्न का मतलब होता है असमान, ठीक है, असमान स्वर या असमान वर्ण, ठीक है, भिन्न असमान हो तो ई आई को य उ औ को व तथा री का र हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या बनता है भाई, यहां पर हमारे पास कौन से वर्ण बनेंगे? हमारे पास बनेगा जैसे य, ठीक है, यह बन गया हमारे पास, वह बन गया हमारे पास और र बन गया, ठीक है। ये हमारे पास वर्ण बनेंगे कौन सी संधि में? यण संधि में। ये यण है, ठीक है, ये यण है, बट ये किसके स्थान पर आएंगे ये हम देखेंगे कि कौन से वर्ण होंगे तो ये कौन से आएंगे। ई आई भी हो सकता है, उ औ भी हो सकता है, री भी हो सकता है,
और ई आई भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर ये होंगे उनके स्थान पर यह व रे ये असमान वर्ण आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी यण संधि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ई आई धन भिन्न स्वर में कोई भी हो सकता है, बताया ना, ई आई उ औ री री, ये क्या हो गए हमारे भिन्न स्वर। से परे, परे यानी कि बाद में भिन्न स्वर आ गया, बाद में ई आई